शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्रीय उपनिषद के ब्रह्मानंद वल्ली नामक द्वितीय अध्याय के अष्टम अनुवाक का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अनुवाक के पंचम मंत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो रही है। भाष्य में भगवान भाष्यकार मूल मंत्रस्थ स य एवं वित अस्मात् लोकात् प्रेत्य एतम अन्नमयम आत्मानम उपसंक्रामति इत्यादि वाक्य की व्याख्या जो किए हैं, तो इनमें एवं वित आनंदमयम आत्मानम उपसंक्रामति एक वाक्य, ये भी एक वाक्य आया। इस वाक्य से बताया गया आनंदमय को उपसंक्रमण के प्रति कर्म और एवं वित्त को कर्ता, उपसंक्रमण क्रिया का। तो ये आनंदमय आत्मा को ही परमात्मा मानने वाले जो लोग हैं, उनकी शंका है कि आनंदमय शब्दित उपसंक्रम्य के रूप में बताया गया परमात्मा से एवं वित्त भिन्न है या एवं वित्त परमात्मा ही है, परमात्मा से अनन्य है। तो अन्य मान्य पर तत्सृष्ट्वा तदेव प्राविशत इत्यादि और तत्त्वमसि इत्यादि एकत्वबोधक श्रुतियों का विरोध नामक दोष बताया। और परमात्मा ही एवं वित्त है ऐसा मानने पर दोष बताया गया कर्मकर्तृ विरोध नामक। और इन दो में से कोई एक निर्दोष पक्ष हो तब तो माना जाएगा कि ये जो है आपका
वही शास्त्रार्थ है। या तो इन दोनों से कोई भिन्न तृतीय पक्ष हो निर्दोष, उसे शास्त्रार्थ माना जा सकता है, लेकिन ऐसा कोई दिखता नहीं है, इसलिए ये कथन गलत है। ऐसी जो पूर्व पक्ष की शंका थी उसका न तन्निर्धारणार्थत्वात् इत्यादि से निराकरण करके भाष्यकार भगवान ने ये बताया, यही तो निर्धारण करने के लिए ये ग्रंथ प्रारंभ हुआ है विचार कि परमात्मा से एवंवित भिन्न है कि अभिन्न है। ये विचार इसीलिए प्रारंभ किया है, निर्दोष पक्ष का निर्धारण करने के लिए। पूर्व पक्ष ने कहा कि आप चिंता तो करते हो, विचार करते हो, लेकिन निर्णय पर नहीं पहुंचते। उसका भी निराकरण पूर्व पक्ष के किया कि हम अपने सभी विरोधियों को जीत भी लेंगे और विचार का फलभूत जो निर्णय है एक पक्ष की निर्दोषता, उसको भी सिद्ध करेंगे। इसी के लिए तो आरभे च चिंताम ये कहा और द्वितीय पक्ष को सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया। एवं वे तो परमात्मा से भिन्न नहीं, अभिन्न ही हैं, परमात्मा ही हैं, ऐसा बताने वाला जो द्वितीय पक्ष है। स एव तु स्यात् इत्यादि भाष्य से भगवान भाष्यकार ने सिद्धांत के रूप में द्वितीय पक्ष को स्वीकार किया। तो द्वितीय पक्ष में जो कर्म कर्तृ विरोध आदि दोष आ रहा था उसका निराकरण आगे किया जाएगा, लेकिन इसमें हेतु बताया एवं वित्त के परमात्मा होने में तद्भावस्य विवक्षितत्वात्। वेदांत में जीव की ब्रह्मरूपता विवक्षित है और वह ज्ञान मात्र से सिद्ध होती है। इसलिए परमात्मा को एवं वित्त को परमात्मा से अनन्य मानना ही उचित है। और यही सब चर्चा करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं कि वेदांत जन्य जो ज्ञान है उसका फल पहले से जो ब्रह्मरूप है उसे ब्रह्मरूप की प्राप्ति कराना नहीं, अपितु ब्रह्म प्राप्ति का अर्थ है अविद्या की निवृत्ति। तो जैसे ही अविद्या रूपी आवरण की निवृत्ति हो जाएगी, कारण अविद्या सहित कार्य अविद्या निवृत्त होगी विद्या से, तो स्वतः सिद्ध जो ब्रह्म भाव है वह अभिव्यक्त होगा। इसलिए उस विद्या से स्वरूप प्राप्ति का लक्षण बताते हुए, स्वरूप बताते हुए ये कहा गया कि या ही ब्रह्म विद्या स्वात्म प्राप्ति उपदिश्यते सा अविद्या कृतस्य अनादि विशेषात्मनः आत्मत्वेन अन्नमयादि विशेषात्मन, अनादि ने अन्नमयादि विशेषात्मनः आत्मत्वेन अध्यारोपितस्य अनात्मनो अपोहार्था। ब्रह्म विद्या से स्वरूप की प्राप्ति का जो कथन किया जा रहा है वह कथन इसलिए है कि ब्रह्म विद्या से अन्नमय कोशादि पंचकोश जो अनात्मा है उसे भी भ्रांति से आत्मा समझता है भ्रांत जीव, उसकी इस भ्रांति की निवृत्ति के लिए है।
यही स्वात्म प्राप्ति है, भ्रांति की निवृत्ति है। और ये कहा गया था कि कथम एवं अर्थता अवगम्यते, वेदांत जनित ज्ञान का फल जो स्वरूप प्राप्ति बताया उसका स्वरूप समूल अध्यास की निवृत्ति मात्र है, यह अर्थ आपको कैसे ज्ञात हुआ, निश्चित हुआ? इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर देते हुए भाष्यकार भगवान ने सूत्र रूप से कहा विद्या मात्र उपदेशात्। तो वेदांत दर्शन केवल ज्ञान का उपदेश करता है, ब्रह्म ज्ञान का। यदि और ये देखा जाता है कि कोई भी विद्या हो वह अविद्या की निवृत्ति ही करती है, यह उसका दृष्ट प्रयोजन है। विद्या का दृष्ट प्रयोजन है अविद्या की निवृत्ति। और तच्च इह विद्या मात्रम आत्मप्राप्तो साधनम उपदिश्यते। और यहाँ पर यह यानी वेदांत शास्त्रे केवल आत्मविद्या को बताया जा रहा है ब्रह्म प्राप्ति का साधन। इसलिए माना जा रहा है कि इस आत्मविद्या वेदांत से उत्पन्न हुई का फल है अविद्या की निवृत्ति ही, और अविद्या निवृत्ति ही आत्म प्राप्ति है, स्वरूप प्राप्ति है। अब ये जो ज्ञान मात्र उपदेश की अन्यथा उपपत्ति बताई जा रही है पूर्व पक्षी के द्वारा, अन्यथा उपपत्ति की शंका की जा रही है। मार्ग विज्ञान उपदेशवत इति चेत इत्यादि से सिद्धांतियों ने तो बताया विद्या मात्र का उपदेश होने के कारण आत्म प्राप्ति का अर्थ है अध्यास की निवृत्ति, अविद्या की निवृत्ति। ये वेदांती ने अर्थ बताया ना, कहते हैं अविद्या निवृत्ति रूप आत्म प्राप्ति का प्राप्ति को फल मानने से ये निकल रहा है कि जीव और परमात्मा स्वतः एक है। जीव की स्वतः ब्रह्मरूपता सिद्ध हो रही है ना, भेद सिद्ध नहीं हो रहा है। और वेदांती को यही अभिष्ट है, अभेद ही तीनों कालों में। इस समय जिस समय जीव अज्ञानी को कर्ता भोक्ता के रूप में, संसार के रूप में प्रतीत हो रहा है, उस समय भी वह असंसारी ब्रह्म ही है, ये वेदांत बताता है। और उसमें संसारित्व आरोपित है। ये बात विद्या मात्र का उपदेश होने से सिद्ध हो रही है, यानी ब्रह्मात्म एकत्व नित्य है, कादाचित का नहीं है। लेकिन पूर्व पक्षी ये कहते हैं कि ब्रह्म से जीव को भिन्न ही माना जाए। एवं विद भी ब्रह्म से भिन्न है, अभ्यास से फिर ब्रह्म रूप हो जाता है। यदि जो ब्रह्म से भिन्न है वह साधन करके ब्रह्म रूप हो जाएगा तो माना जाएगा कि उन दोनों का भेद वास्तविक है और बाद में अभेद भी वास्तविक हुआ। तो भेदाभेदवादी की ये शंका होगी, उसके अनुसार अन्यथा उपपत्ति की शंका पूर्व पक्षी कर रहे हैं।
मार्ग विज्ञान उपदेशवत इति चेत। इसकी अवतरण टीका है, इसे देखिए। अन्यथा उपपत्तिम शंकते, भेदाभेदवादी अन्यथा उपपत्ति की शंका करते हैं। का मतलब विद्या मात्र का उपदेश सार्थक है कब? जीव को ब्रह्म से भिन्न मानने पर भी। ये अन्यथा का अर्थ निकलेगा। जैसा वेदांती मानते हैं उससे विपरीत मानना। वेदांती तो स्वतः जीव और परमात्मा का अभेद मानते हैं ना, उससे विपरीत हो जाएगा जीव ब्रह्म का स्वतः भेद। ये अन्यथा हुआ। और ऐसा मानने पर भी, स्वतः भेद मानने पर भी विद्या मात्र का उपदेश सार्थक होगा। ऐसा कौन कहेंगे? भेदाभेदवादी। ये हुई अन्यथा उपपत्ति। और तद विषयक शंका ये है कि मार्ग विज्ञान उपदेशवत इति चेत तदात्मत्वे विद्या मात्र साधन उपदेशो अहेतु। तो जैसे कोई हरिद्वार से बद्रीनाथ जा रहा है, पहले पैदल ही जाया जाता था, अभी भी पैदल यात्रा करने वाले कुछ लोग पैदल यात्रा करते हैं ना, और ऊपर जा कर के कई एक रास्ते हो जाते हैं ना, तो मार्ग में मिलने वाले से पूछ लेता है कि बद्रीनाथ का मार्ग कौन सा है। फिर बद्रीनाथ के मार्ग के ज्ञान का उपदेश करता है। जो बद्रीनाथ गया का मार्ग जानता है वह व्यक्ति मार्ग का उपदेश करता है। सामने वाले को, जो बद्रीनाथ जाना चाह रहा है, मार्ग का ज्ञान हो गया, लेकिन मार्ग ज्ञान होने मात्र से वह बद्रीनाथ नहीं पहुंचता है। उसे फिर उस ज्ञात मार्ग से चलना पड़ता है, और चलते चलते फिर रास्ते में कहीं संशय हो जाए तो और दूसरे से पूछेगा, फिर वो उसने जो मार्ग बताया उस मार्ग पर चलेगा, दूसरा मार्ग छोड़ देगा और जा करके पहुँचेगा बद्रीनाथ। तो यहाँ मार्ग ज्ञान मात्र से बद्रीनाथ नहीं पहुँचा, साथ में गमन भी करना पड़ा गंतव्य के प्रति, और फिर बद्रीनाथ की प्राप्ति हुई। ऐसे ही प्रकृति में आत्म उपदेश मात्र से, ब्रह्मात्म उपदेश मात्र से ब्रह्मात्म ज्ञान तो होगा, लेकिन इस ज्ञान मात्र से आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि परमात्मा जीवात्मा से भिन्न है भेदवादी की दृष्टि में। और उसके लिए फिर अभ्यास करना होगा, और अभ्यास करते 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 जैसा ब्रह्म का स्वरूप बताया उसका अहंग्रह चिंतन रूप अभ्यास करते करते फिर पहुँचेगा ब्रह्म स्वरूप में, वहाँ अभेद होगा। इस प्रकार ब्रह्म की प्राप्ति मार्ग विज्ञान उपदेश के तरह ये ब्रह्म विद्या का उपदेश सार्थक है, अभ्यास द्वारा ब्रह्म प्राप्ति कराने में, न कि केवल विद्या मात्र से ब्रह्म प्राप्ति। विद्वान अभ्यास नहीं करेगा तो उसे ब्रह्म प्राप्ति नहीं होगी।
ये मानना है पूर्व पक्ष शंका करने वाले पूर्व पक्षी का। लेकिन ब्रह्माभ्यास करने के लिए भी ब्रह्म ज्ञान जरूरी है ना, इसलिए ब्रह्म विद्या का उपदेश सार्थक है। ये कहते हैं तदात्मत्वे विद्या मात्र साधनोपदेशो अहेतु। तो तदात्मत्वे यानी ये ब्रह्म रूप ही मात्र मानेंगे। किसको? जीव को। तो उस समय फिर वो तो ब्रह्म ही है। जैसे बद्रीनाथ में पहुँचे हुए व्यक्ति को बद्रीनाथ के मार्ग का उपदेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऐसे ही यदि स्वतः ही ब्रह्मरूप है जीव, तो उसे ब्रह्म विद्या का उपदेश भी निरर्थक होगा। ये कह रहे हैं, तो ब्रह्म विद्या मात्र का उपदेश उसका साधन नहीं बनेगा। तो तदात्मत्वे यानी परमात्मा से अनन्य यदि मानेंगे जीव को, विद्वान को, तो फिर विद्या मात्र साधन उपदेशो अहेतु, तो ब्रह्म प्राप्ति का हेतु नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो तो ब्रह्म प्राप्ति नित्य है। तो उसमें हेतुत्व तो कैसे आएगा? ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं। इसलिए मानना चाहिए ब्रह्म का भेद ही, ब्रह्म और जीव का। इस प्रकार की जो शंका कोई करता है तो कहते हैं कस्मात, यानी विद्या मात्र साधन उपदेश अहेतु कैसे बनेगा? तो कहते देशांतर प्राप्तो मार्ग विज्ञान उपदेश दर्शनात् नहीं ग्राम एव गंता इति चेत। तो मार्ग विज्ञान का उपदेश देखा जा रहा है, गंतव्य देशांतर में प्राप्त है, गंता अन्य देश में है, तो मार्ग विज्ञान का उपदेश सार्थक होता हुआ देखा जा रहा है। और यदि आत्म रूप ही है, परमात्म रूप ही है जीव, तो उसके लिए फिर विद्या मात्र का उपदेश हेतु नहीं बन पाएगा ना, क्योंकि वो तो पहुंचा ही हुआ है। जैसे बद्रीनाथ पहुँचे हुए को बद्रीनाथ पहुँचने कैसे पहुँचा जा सकता है, इसका उपदेश नहीं किया जाता। ऐसे ब्रह्मरूप ही है जो जीव, उसे ब्रह्म रूपता की प्राप्ति के लिए विद्या मात्र का उपदेश अहेतु बनेगा। ये दिखाने के लिए मार्ग विज्ञान उपदेश सार्थक हैं, ये दिखाने के लिए कहते हैं कि नहीं ग्राम एव गंता इति चेत। तो ग्राम एव गंता नहीं, तो गंतव्य जो ग्राम और गंता जो देवदत्त, इन दोनों में अभेद नहीं है, अलग अलग है दोनों। इसलिए मार्ग उपदेश सार्थक है, मार्ग विज्ञान का उपदेश सार्थक है। ऐसे ब्रह्म विज्ञान का उपदेश भी सार्थक करने के लिए मानना चाहिए ब्रह्म विज्ञान से पहले ब्रह्म से भिन्न ही विज्ञाता है, जीव हैं, और फिर ब्रह्म उपदेश प्राप्त करके ब्रह्म ज्ञान का अभ्यास करते 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 अभ्यास करना हुआ है एक प्रकार से गंतव्य की ओर चलना, और फिर गंतव्य रूप ब्रह्म की प्राप्ति होती है अभ्यास से। ये पूर्व पक्षी कहेंगे जो अन्यथा उपपत्ति की शंका करते हैं।
इसका निराकरण किया जा रहा है सिद्धांति के द्वारा न वैधर्म्यात् इत्यादि से। तो थोड़ी सी टीका है, टीका को देखिए। गंतुः स्वतो ग्रामत्वा भावेपि यथा मार्ग ज्ञानोपदेशः सार्थकः तथा जीवस्य स्वतो ब्रह्मत्वा भावेपि विद्योपदेशो अभ्यास द्वारेण ब्रह्म प्राप्ति हेतुत्वात् इत्यर्थ। ये पूर्व पक्ष का अभिप्राय है। तो गंता जैसे स्वतः ग्राम रूप नहीं है, गंता में ग्रामत्व का अभाव है और इसके लिए मार्ग का ज्ञानोपदेश सार्थक है। ऐसे ही जीव स्वतः ब्रह्म नहीं है, उसमें ब्रह्मत्व का अभाव है और विद्योपदेश अभ्यास द्वारेण, तो शास्त्र के द्वारा उपदिष्ट जो विद्या उसके अभ्यास द्वारा ये विद्या का उपदेश ब्रह्म प्राप्ति का हेतु बनेगा। ये अन्यथा उपपत्ति हुई। पूर्व पक्षी ने यह अन्यथा उपपत्ति की शंका की। अब सिद्धांति न वैधर्म्यात् इत्यादि से जिस अभिप्राय से अन्यथा उपपत्ति की पूर्व पक्ष की शंका का निराकरण कर रहे हैं उसको टीकाकार बता रहे हैं न वैधर्म्यात् इत्यादि के अवतरण में। तो अवतरण टीका देखिए कि त्वं ग्रामो असि इति न तत्रोपदेशः अत्र अभेदोपदेशः प्रतीयते अत उपदेश वैषम्यात् न दृष्टान्तो युक्त इत्याह न वैधर्म्यात् इति। कहते दृष्टांत और दार्ष्टान्त में उपदेश प्रकार में विलक्षणता है। जो दृष्टांत हैं वहाँ तो गंतव्य ग्राम और गंता इन दोनों का अभेद उपदेश नहीं किया जाता। त्वं ग्रामोसी ऐसा उपदेश नहीं किया जा रहा है, अपितु मार्ग का उपदेश किया जा रहा है। जो गंतव्य ग्राम है उससे भिन्न मार्ग है, वो साधन है गंतव्य के प्राप्ति का। ग्राम प्राप्ति का साधनभूत जो ग्राम से भिन्न मार्ग है उसके ज्ञान का उपदेश है दृष्टांत में। और अत्र यानी दार्ष्टान्त में तो अभेदोपदेशो प्रतीयते तत्त्वमसि इत्यादि वाक्य के द्वारा ब्रह्म और तत्शब्दित ब्रह्म त्वम शब्दित जीव इन दोनों के अभेद का उपदेश किया जा रहा है, दोनों का अभेद बताया जा रहा है। तो त्वं ग्रामोसी इति न तत्र उपदेशः और अत्र अभेद उपदेशः प्रतीयते। और वेदांत में तो दार्ष्टान्त में तो तत्त्वमसि इत्यादि से प्राप्तव्य ब्रह्म और प्राप्ता जीव दोनों का अभेद उपदेश है। अतः उपदेश वैषम्यात्, तो उपदेश विलक्षण विलक्षण हुआ ना, तो दृष्टांत दार्ष्टान्त में वैलक्षण्य हुआ, इसलिए न दृष्टांतो युक्तः, तो दार्ष्टान्त के अनुरूप दृष्टांत नहीं है। इस अभिप्राय से सिद्धांती ये अन्यथा उपपत्ति की शंका का निराकरण कर रहे हैं कि न वैधर्म्यात्, तो न यानी अन्यथा उपपत्ति की शंका नहीं करनी चाहिए। ये न का अर्थ निकलेगा। क्यों नहीं करनी चाहिए? तो कहते वैधर्म्यात्,
दृष्टांत और दाष्टांत में वैलक्षण्य होने से। वैधर्म्य का अर्थ है वैलक्षण्य, वैषम्य। ये वैधर्म्य रूप हेतु का स्पष्टीकरण किया जा रहा है, यानी न वैधर्म्यात् ये सूत्र वाक्य है, इसी का विवरण है भाष्य में आगे। तत्र ही ग्राम विषयम विज्ञानम नोपदिश्यते तत्प्राप्ति मार्ग विषयम एव उपदिश्यते विज्ञानम न तथा इह ब्रह्म विज्ञान व्यतिरेकेन साधनांतर विषयम विज्ञानम उपदिश्यते। तो तत्र ही यानी तत्र से लेना दृष्टांत को। तो दृष्टांत में तो ग्राम विषयम विज्ञानम न उपदिश्यते, प्राप्तव्य जो ग्राम है तद विषयक विज्ञान का उपदेश नहीं हो रहा है। गांव का वर्णन नहीं किया जा रहा है, गांव का स्वरूप कैसा है क्या है, अपितु उससे भिन्न, ग्राम से भिन्न जो साधनांतर है उसका उपदेश किया जा रहा है। तो तत्प्राप्ति मार्ग विषयम एव उपदिश्यते विज्ञानम। तो तत्प्राप्ति में तत् का अर्थ है ग्राम। तो ग्राम प्राप्ति का साधनभूत जो मार्ग तद विषयक विज्ञान का ही उपदेश दृष्टांत में देखा जा रहा है, ग्राम का नहीं। और यहाँ पर कहते हैं न तथा इह, यानी दार्ष्टान्त में वैसा उपदेश नहीं है, अपितु ब्रह्म विज्ञान व्यतिरेकेन साधनांतर विषयम विज्ञानम न उपदिश्यते। ब्रह्म से भिन्न, ब्रह्म विज्ञान से भिन्न कोई दूसरा साधन नहीं बताया जा रहा है, अपितु ब्रह्म विज्ञान को ही साधन के रूप से बताया जा रहा है। इसलिए ये दृष्टांत दार्ष्टान्त में विलक्षणता है, वैधर्म्य है। उक्त कर्मादि साधन सापेक्षम, पूर्व पक्षी दूसरी शंका करते हैं, इति चेत तक उक्त कर्मादि साधन सापेक्षम ब्रह्म विज्ञानम पर प्राप्तो साधनम उपदिश्यते इति चेत। तो उक्त कर्मादि हैं सत्यम वद इत्यादि शिक्षा अध्याय में बताए गए जो कर्म हैं, अपने अपने वर्णाश्रम विहित कर्म, और उन कर्मों का कर्म सहित, तो उक्त कर्मादि साधन, आदि शब्द से उपासना लेना। पूर्व में उपासनाएं भी बताई है ना, विहारी इत्यादि की उपासनाएं। तो कर्म उपासना रूप जो साधन हैं उनसे अपेक्षित ब्रह्म विज्ञान पर प्राप्ति का साधन है, ऐसा उपदेश वेदांत में किया जा रहा है। इस प्रकार की शंका यदि पूर्व पक्षी करते हैं तो कहते ये कहना भी ठीक नहीं है कि न, यानी उक्त कर्म उपासना साधन सापेक्ष ब्रह्म विज्ञान को पर प्राप्ति का साधन वेदांत नहीं बता रहा है। ये न का अर्थ निकलेगा। क्यों? तो कहते नित्यत्वात् मोक्षस्य इत्यादिना प्रत्युक्तत्वात्। पहले ये चर्चा आई है कि कर्मादि साधन सापेक्ष विज्ञान को मोक्ष का साधन नहीं माना जा सकता। यदि कर्मादि अनुष्ठेय साधन सहित ब्रह्म ज्ञान हेतु बनेगा तो कर्मादि का फल बन जाएगा न मोक्ष। तो जो भी कर्म फल होता है वो अनित्य होता है, अनुष्ठेय साधन का फल अनित्य होता है।
तो इसलिए साक्षात हेतु कर्म और उपासना मोक्ष के नहीं है, न तो ज्ञान के सहयोगी बनकर के मोक्ष के साक्षात हेतु बनेंगे, स्वतंत्र हेतु भी नहीं और ज्ञान के सहयोगी बनकर के भी मोक्ष के हेतु नहीं है। तो फिर किसके हेतु हैं? तो वेदांतियों को कर्म और उपासना करनी नहीं चाहिए क्या फिर? तो कहते हैं जरूर करनी चाहिए, जरूर कर्म भी करना है, उपासना भी करनी है। वे ज्ञान के प्रतिबंधकों को हटाते हैं। कर्म उपासना से ज्ञानोत्पत्ति के प्रतिबंधक दूर हो जाते हैं, ज्ञानोत्पत्ति में जो प्रतिबंधक दोष हैं, और उन प्रतिबंधक दोषों की निवृत्ति होने पर जो शास्त्र से अहम ब्रह्मास्मि बोध होता है, इस बोध मात्र से अविद्या की निवृत्ति होती है, और इस अविद्या की निवृत्ति को ही आत्म प्राप्ति कहा जाता है। आत्म प्राप्ति ही मोक्ष है। इसलिए ब्रह्म ज्ञान के तो साधन हैं ये, लेकिन मोक्ष के साधन नहीं है। इसलिए ब्रह्म सूत्र में एक साधन अध्याय में अधिकरण आएगा सर्वापेक्षाधिकरण। वो बताता है सर्वापेक्षाच यज्ञादि श्रुते से कि ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति में सभी साधनों की अपेक्षा है, ज़रूरत है। कर्म से लेकर के निधिध्यासन पर्यंत के सारे साधन ज्ञान के उपयोगी हैं, अलग अलग दोषों के निवर्तक बन करके, प्रतिबंधकों के निवर्तक बन करके। इसलिए ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति अलग बात है, और उत्पन्न हुए ब्रह्म ज्ञान से अविद्या की निवृत्ति ये अलग प्रयोजन है। वो केवल ब्रह्म ज्ञान से ही होगा, और ब्रह्म ज्ञान होगा जो कृतकर्मा कृतोपास्ति हैं उसी को। कृतकर्मा का मतलब जो पहले अनेकों जन्मों से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के साधन के रूप में कर्म करता आ रहा है। कृतोपास्ति का अर्थ होता है ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति में प्रतिबंधक विक्षेप नामक दोष को निवृत्त करने के लिए ब्रह्म उपासना शास्त्र ने बताई हुई करते आ रहा है अनेकों जन्मों से, उसी को ब्रह्म ज्ञान होगा। और फिर वो जो उत्पन्न हुआ ब्रह्म ज्ञान है वह अपना जो फल है अविद्या की निवृत्ति, उसमें अपने उत्पत्ति में दोष निवृत्ति द्वारा जो हेतु बने थे उनका कोई सहयोग अपेक्षित उसे नहीं है। उत्पन्न होने के बाद स्वयं ही वो कर लेगा अविद्या की निवृत्ति, ब्रह्म ज्ञान। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि उक्त कर्मादि सापेक्षम ब्रह्म विज्ञानम पर प्राप्तो साधनम उपदिश्यते इति चेत। तो भाष्कर भगवान ने निषेध किया कि न ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति में उक्त कर्मादि साधन तो हैं, लेकिन इन साधनों से उत्पन्न हुआ जो ब्रह्म विज्ञान वह अकेला ही पर प्राप्ति का साधन है। पर प्राप्ति कराने में ब्रह्म ज्ञान को इनकी कोई अपेक्षा नहीं है। ये न का अर्थ निकला। इससे ये निश्चित होता है कि मोक्ष नित्य है, और कर्मादि को मोक्ष में भी साधन मानेंगे तो कर्मफल होने से जैसे स्वर्ग आदि अनित्य हैं, ऐसे कर्मफल होने से मोक्ष भी अनित्य होगा। फिर मुक्त हुए व्यक्ति का भी जन्मांतर मानना पड़ेगा। जैसे स्वर्ग में गए हुए व्यक्ति का क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति के अनुसार मृत्यु लोक में पुनरागमन होता है, ऐसे मुक्त हुए व्यक्ति का भी पुनरागमन मानना पड़ेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत है मुक्त हुआ व्यक्ति फिर उसका पुनरागमन नहीं होगा, नित्य है मोक्ष। तो मोक्ष से नित्यत्वात् इत्यादि ना प्रत्युक्तत्वात्। और श्रुति स्वयं भी जीव और ब्रह्म का अभेद बता रही है।
ये कहते हैं कि श्रुतिश्च तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत इति कार्यस्थस्य तदात्मत्वं दर्शयति। तो तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत यह श्रुति कार्यस्थ यानी कार्यकरण संघातस्थ जो जीव है उसका कार्यकरण संघात से विविक्त स्वरूप ब्रह्म ही है, तदात्मत्व बताती है। का मतलब ब्रह्म रूपता बताती है कि जीव स्वतः ब्रह्म रूप ही है और भ्रांति से कार्यकरण संघात में तादात्म्य करके ब्रह्म से भिन्न सा प्रतीत होता है, अब्रह्म सा प्रतीत होता है ब्रह्म ही। जिस समय कर्ण की सब लालन पालन हो रहा था कर्ण का, कहाँ पर? राधा के यहाँ, उस बिल्ल के यहाँ, आदिवासी के यहाँ। उस समय भी वह सूर्यपुत्र तथा कौंते ही था, कुंती का पुत्र ही था, लेकिन उसे मैं राधे नहीं हूँ कौंते हूँ यह ज्ञान हुआ जब कुंती ने उपदेश किया। कुंती ने कहा कि तुम तो मेरे पुत्र हो, न कि राधा के। उस समय अपने कौंतेत्व का भान हुआ। ऐसे जीव जब तक पंचकोशों में तादात्म्य अभिमान करके रहता है तब तक अपने को अब्रह्म सा महसूस कर लेता है, तब भी वह उसकी भ्रांति है, उस समय भी वो ब्रह्म रूप ही है। इस अभिप्राय से लिखा कि कार्यस्थस्य तदात्मत्वं दर्शयति। और अभय प्रतिष्ठोपपत्तिश्च, तो अभय प्रतिष्ठा की उपपत्ति भी जीव ब्रह्म का स्वतः अभेद मानने पर ही हो सकती है। भय रहित स्वरूप में प्रतिष्ठान। यदि ही विद्यावान स्वात्मनो अन्यत न पश्यति ततो अभयम प्रतिष्ठां विन्दते। तो ये कहते हैं कि यदि ब्रह्मज्ञ अपने से भिन्न को नहीं देखता है, ब्रह्म भिन्न वस्तु परमार्थ सत्य प्रतीत नहीं होती है, तो वह अभय प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। विन्दते इति स्यात् भय हेतु परस्य अन्यस्य अभावात्। तो भय का कारणभूत दूसरी वस्तु के न होने के कारण ऐसा संभव है। और यदि भय का हेतु जैसे परमात्मा की सत्ता है ऐसी ही सत्ता वाला विद्यमान हो, तो फिर द्वितीयाद्वय भयम भवति के अनुसार द्वैत दर्शी को भय जरूर होगा ही। ये ब्रह्मदर्शी है। बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं। कल तो अनध्याय परसों। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम
शांति 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 ही।